विगत 2-3 दिनों से एक ऐसा माहौल बन रहा है लगातार आजकल प्रेस के माध्यम से मैंने भी देखा कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं, यथाकथित कुछ लोग हैं जो अच्छे पदों पर आसीन है, बखाती की काम कर रहे हैं। वो लोगों की एक मैं आपको जानकारी के लिए कुछ चीजें अपनी बातें साझा करना चाहता हूँ। मेरी राजनीति की शुरुआत 2011 में छात्र नेता के रूप में छात्र संघ का चुनाव उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ एसएससी कैंपस अल्मोड़ा से, और ये चुनाव में निर्विरोध तरीके से जीता और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था, क्योंकि छात्र राजनीति में निर्दलीय के तौर पर हुई और निर्विरोध में बना। उसके बाद मेरी पहली प्राथमिक सदस्यता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2011 की। उस समय पे सिंगनी फील्ड में माननीय हरीश राव जी, जो उस समय हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री थे, उनके द्वारा मुझको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई। आज उसके बाद भी लगातार आगे बढ़ के मैंने छात्र राजनीति में, छात्र आंदोलन में लगातार अपनी सक्रियता जारी रखी। उसके बाद मुझे छात्र जीवन में आगे कार्य करने का मौका मिला। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का अध्यक्ष बना 2013 में, और संगठन में लगातार अपनी 2 वर्ष तक मैंने सेवा दी। और इसी बीच में पंचायत चुनाव हुए 2014 के, उसमें आप सबके आशीर्वाद से और मेरे बुजुर्गों के क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से और पार्टी के सम्मानित आशीर्वाद से मैं पार्टी का क्षेत्र पंचायत और प्रमुख दोनों ही पदों पर आसीन रहा। और वर्तमान उसके बाद भी मैंने युवा कांग्रेस के लिए युवा महासचिव के रूप में और उसके बाद पिथौरागढ़ के प्रभारी के रूप में अपनी सेवा दी 2 वर्ष तक, 2015 से 2017 तक। और उसके बाद में आज पार्टी ने इसी मनोयोग को देखते हुए मुझे 2019 में सेवा दल का मुख्य संगठन नियुक्त करा। अब आज मैं आपके बीच में यहाँ पे मुखातिब इसलिए हुआ, ये एक हमारी पार्टी के अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष हैं पीताम्बर पांडे जी। उनके द्वारा लगातार अखबार में टिप्पणी की जा रही है, अपनी लेटर पेड में लिखाया जा रहा है कि हरीश सिंह बनोला पार्टी से निष्कासित है, हरीश सिंह बनोला सेवा दल के अध्यक्ष नहीं है, हमने इनकी निष्कासन के लिए ऊपर कार्रवाई के लिए भेजा है, हमने कार्रवाई कर दी। मैं उन आपके माध्यम से, क्योंकि आप हमारे जो समाज का ताना बाना है उसके आप चौथे स्तंभ हैं, और ऐसे स्तंभ है कि आपके द्वारा ही हर आवाज़ प्रखर होती है, हर आवाज़ आवाम तक पहुंचती है। मैं आपके माध्यम से ही इस बात को अपने उन आला जो हमारे ऊपर गणमान्य हमारे जो वरिष्ठ जन हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई जो संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और तमाम जितने भी लोग हैं जो जुड़े हैं, जिनके मन में एक प्रश्न चिन्ह सा बना हुआ है कि आखिर क्या हो रहा है, तो मैं उनके बीच में अपनी जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि पीताम्बर पांडे जी ये कहते हैं कि मैं पार्टी से निकाल दिया गया हूँ। तो मैं पार्टी के संविधान पे विश्वास करता हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का भी अध्यक्ष रहा। उस समय पे भी मैंने संगठन के बारे में कुछ जानकारियां कुछ किताबों के माध्यम से पढ़ी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास लगभग 100 साल से पुराना है और मुझे इस परंपरा में जुड़ने पर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और इसके जो अध्ययन लेख मिलते हैं उनको पढ़ता है। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नियुक्ति देते हैं तो पहले तो उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। जो नियुक्ति पत्र यहाँ पे मुझे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मिला था, और मेरी नियुक्ति की घोषणा प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं अमरजीत सिंह जी के द्वारा की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाल जी देसाई जी के द्वारा मेरे को मनोनीत किया गया। तो आज मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जब वो ये कह रहे हैं कि हरीश बनोला को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब निष्कासित करा कि आपने उससे पूर्व में कारण बताओ, कुछ नोटिस मेरे को दिया है? जो पार्टी की परंपरा है, जो संविधान है कि आपके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपको पार्टी से निकाला जा रहा है, आपके द्वारा ये अनैतिक कार्य किया गया है, पार्टी की लाइन से बाहर निकल के काम किया गया है, पार्टी की जिससे कहीं ना कहीं छवि खराब होती है, पार्टी का नेतृत्व खराब होता है, वो कार्य आपके द्वारा किया गया है। तो मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपके द्वारा मेरे को कोई नोटिस दिया गया है तो आप उसकी छाया कॉपी मुझको उपलब्ध कराएं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लेटर है। मैंने हमारी कमेटी है पूरी जिला सेवा दल कमेटी की, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें राजेंद्र सिंह जी का नाम है, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।
इनकी ग्राम सभा न्योली, तरोला, पोस्ट ऑफिस, नैनी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें। तो पार्टी के अंदर अगर हम किसी को कोई नियुक्ति पत्र देते हैं और या पार्टी की सदस्यता करवाते तो उसका सारा पता उसमें अंकित होता है। वो पता इसलिए अंकित होता है कि पार्टी की कोई भी सूचना, पार्टी के कोई भी कार्यक्रम, पार्टी की कोई भी घोषणा, पार्टी के कोई भी दावेदार का नाम, पार्टी के किसी भी चुनाव प्रक्रियाओं में भाग ले सके पार्टी का सक्रिय सदस्य। तो मैं उनसे इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके द्वारा मेरे को कोई लिखित में मेरे घर के पते पर, जो पता पार्टी ऑफिस में चिन्हित होगा, मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। एक न्यूज में मैंने ये भी देखा कि जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का, लेकिन मेरे को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। और मैंने कहीं पे भी पार्टी में कहीं पे भी फेसबुक वगैरह कहीं पे भी कोई पत्र दिया हो, उसमें मैंने कहीं पे भी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस करके अपना वर्डिंग नहीं किया, क्योंकि मेरे पास नियुक्ति पत्र नहीं है। और अगर उन्होंने नियुक्ति नहीं दी है, उससे पूर्व की जो भी चीजें मेरा पता है, तो क्या मेरे पते में उन्होंने कारण बताओ नोटिस भेजा है, वो इसकी एक छाया कॉपी मेरे को उपलब्ध कराए। और अगर उनके पास छाया कॉपी उपलब्ध नहीं है तो माफी मांगे। और अगर मैंने 15 दिन के अंदर, जो पार्टी का संविधान कहता है कि आप 15 दिन के अंदर, और विशेष कारणों में आप 7 दिन से पहले नहीं कर सकते, और विशेष कारणों में भी अगर आपने भेजा तो क्या 7 दिन के समय की अवधि देकर मेरे को कारण बताओ नोटिस आपके द्वारा भेजा गया है, और नहीं भेजा गया है तो आप उसको स्पष्ट करिए। उसकी छाया कॉपी आपके पास होगी कि आपने प्रेस के माध्यम से अगर मेरे पते में भेजा, आपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मेरे पते में भेजा है, ईमेल आईडी में मेरे पते में भेजा है, तो आप उस चीज को दिखाइए। ये पार्टी के खिलाफ है। मैं पीताम्बर पांडे जी के बारे में उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पे और राजनीतिक जीवन में प्रकाश डालूंगा। आपको कुछ पीछे ले जाकर वरिष्ठ जन की है। मेरी पहली प्राथमिक सदस्यता कांग्रेस और आज मैं कांग्रेस का सिपाही। पीताम्बर पांडे जी कांग्रेस के सिपाही थे, बीच में वो तिवारी कांग्रेस के हो गए। कोऑपरेटिव का चुनाव दीवान सिंह भैंसवाड़ा जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो पार्टी में आ गए। आपने कांग्रेस के खिलाफ ही जब मुलायम सिंह का सौत्याथल में पदार्पण हुआ था पहली बार, मुलायम सिंह जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का हत्यारा है, उसके द्वारा जब सौत्याथल में पहली रैली की गई तो आपके द्वारा ही संचालन किया गया। आपके द्वारा ही सपा के जो कैंडिडेट थे रामचंद्र भट्ट जी, उनको समर्थन दिया गया। आप सपा में भी घूम के आए हैं। आप उसके बाद आपकी यही आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, आपने उसके बाद में तीसरी बार जब बहन मायावती यहाँ अल्मोड़ा जब हमारे हेमवती नंदन भोगड़ा स्टेडियम में पधारी, ये निर्मला लोग जानते होंगे क्योंकि हम तो बच्चे थे, जब उसको सोने का मुकुट जवाहर सिंह परिहार जी के द्वारा पहनवाया गया, उस मुकुट को पहनाने में पीताम्बर पांडे जी की उपलब्ध थे, मंचा सिंह थे, बहुजन समाज पार्टी। तो क्या वो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष है या उसकी मानसिकता कांग्रेस से मिलती है, जो खुद 4 पार्टियों में घूम के आए? और मैं कांग्रेस का रहा हूं। अगर कहीं पे उनको ये लगता है कि एनएसयूआई के जीवन काल में, जब मैं छात्र जीवन में था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा या बसपा छात्र शक्ति परिषद से जुड़ा, तो तथ्य लाए। युवा कांग्रेस में जब मैं था तो क्या मेरी भाजपा के साथ लिखते थे, वो तथ्य लाए। अगर मेरी राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में अगर मेरी कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के साथी हो, तथ्य लाए, सबूत लाए, उनके सबूत है। अगर पीताम्बर पांडे जी अगर ये चाहेंगे, मैं कल के दिन इन सारे के सारे उनके एविडेंस मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं पीसीसी की हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को मैं मानता हूं, वो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी धरोहर है, हमारी मां है। मैं उनके सामने अपनी गुहार लगाऊंगा और मुझको नियुक्ति देने का अधिकार जब मेरे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पास है, मुख्य संगठन के पास है, तो मुझको निकालने का अधिकार भी मेरे ही संगठन के मुख्य संगठक के हाथ में ही है, जो प्रदेश का मुख्य संगठक है। क्या राजेश रस्तोगी की लेटर पैड में मेरे को निकाला गया है, जो वो बार बार अखबारों में फेसबुक के माध्यम से भेज रहे हैं? क्या राजेश रस्तोगी जी ने जो नियुक्ति पत्र मेरे को दिया है, इसी तरीके का मेरे को निष्कासन का पत्र भी दिया गया है? आप कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने गुहार लगाई थी कि आप अपना रस्तोगी जी से कहा था कि रस्तोगी जी आप अपना इसमें निर्णय बदलिए। रस्तोगी जी ने अपनी एक अनुशासन समिति बनाई 6 लोगों की। क्या वो समिति की जो सारी की सारी रिपोर्टें हैं, क्या वो हरीश बनोला के खिलाफ है? क्या जो अनुशासन समिति जो सेवा दल की है, उसने हरीश बनोला के खिलाफ उसमें अपने बयान दिए हैं या हरीश बनोला की नियुक्ति को अनैतिक माना है? मैं यहाँ पे डंके की चोट में एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस का पलायन, जब ये लास्ट अंतिम चुनाव 2017 फरवरी में हमारे मार्च अंतिम में जब हम चुनाव की घोषणा हुई, नए चुनाव की, और यहाँ पे
भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद कोई भी उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा के अंदर कोई भी ये व्यक्ति बता दे कि सेवा दल का कहीं पे भी किसी व्यक्ति ने एक संयोजक के रूप में कैंप लगाया हो। कांग्रेस के अंदर हमारे हजारों नेता है। मैंने स्वयं अपने निजी संसाधनों से अपने पारिवारिक प्रतिष्ठान तक्षशिला पब्लिक स्कूल में सेवा दल का 2018 में दिसंबर की 2017 के दिसंबर में ठंड में भी एक कैंप लगा, जिस कैंप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे प्रभारी से लेके महामंत्री से लेके सारे लोग उपस्थित हुए। क्या आज तक 3 वर्ष बीत चुके, 3.5 वर्ष क्यों नहीं लगाए किसी कैंप? आदमी निष्ठा से काम कर रहा हूं। एक आपको मैंने पत्रकार के माध्यम से देखा, एक दूसरे हमारे साथी हैं कथापित ध्वजवाहक, वो अपने को कह रहे हैं अखबारों के माध्यम से, मुझको जानकारी नहीं है क्योंकि जिला अध्यक्ष होने के नाते, जिला मुख्य संगठक, मेरे पास उनकी नियुक्ति का भी एक पत्र आता, वो आया नहीं। मैं देख रहा हूं कि उनके द्वारा मेरे लिए लिखा गया कि आपने ध्वजबंधन कार्यक्रम गलत किया। हमने पूरे जो हमारी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, 50 से अधिक की अनुमति नहीं है। मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी, हमारा कार्यक्रम बड़ा होना था, बल्कि हमने क्षमा भी मांगी है अपने फेसबुक के माध्यम से अपने मित्रों से कि हम इससे अधिक अपनी कमेटी के लोगों को बुला नहीं पाए। दूर के भी रानीखेत, द्वाराहाट, चौकीजा सभी जगह से हमारे लोग आने वाले थे, लेकिन हमने सभी को रोका क्योंकि 50 से अधिक की संख्या का हमको कहीं पे भी अभी अनुमति नहीं मिल रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार मुझसे ये कहा गया कि 50 से आप 51 व्यक्ति मत करना। हमारे 52 व्यक्ति हुए थे, हमने 2 व्यक्तियों को फोटोग्राफी में लगाया, उनको हमने सेवा दल के कार्यक्रम से दूर रखकर उन्होंने फोटोग्राफी किया। आज वो व्यक्ति हमसे बोल रहे हैं कि आपने गलत कार्यक्रम करा, हमने ध्वजबंधन खुले में करा। आपको मैं कुछ प्रूफ यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि एक ध्वजबंधन कार्यक्रम अल्मोड़ा के अंदर हुआ, आप सब सजग है, चीन बगल से हमको आंखें दिखा रहा है, और इतना गलत दुष्प्रचार हमारा इस समय हो रहा है राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र भावना का कार्यक्रम। आप एक चीज देखिए, मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि ध्वजबंधन आज तक कभी भी, जो तिरंगा है हमारे देश के अंदर आजादी के बाद, मैंने जहां तक पढ़ा है, क्योंकि मैं भी राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूँ और कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को पढ़ने में मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, किताबों का अध्ययन करता हूँ। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर एक संविधान है कि अगर आप राष्ट्र ध्वज को बंद कमरे के अंदर अगर फहराते तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं धारे हैं, जिसमें आपको कठोर कारावास और जुर्माना आर्थिक पड़ सकता है। मैं अपनी बात में कथापित गलत नहीं हूं, और उसकी अवधि 6 माह से 3 साल तक की है। तो कथापित ध्वज वाहक द्वारा जो कह रहे हैं, मैं उनके लिए भी आज एक समीक्षा बैठवाऊंगा इसमें कि उनके द्वारा जो एक कार्य किया गया है, यह ध्वजवाहक द्वारा इस ध्वज को, ये आप वीडियो को देखिए, बंद कमरे के अंदर करवाया गया है। क्या एक प्रदेश ध्वजवाहक बंद कमरे के अंदर कर सकता है? आप देखिए इसको, कभी हो सकता है कभी सुना आपने कि ध्वज को सलामी, ध्वज गीत और ध्वज फहराना बंद कमरे के अंदर होता है? ये कहीं नहीं होता भारतवर्ष के अंदर। वो व्यक्ति मुझको ज्ञान दे रहा है कि तुमने ध्वज क्यों फैलाया, तुमने ध्वज बाहर क्यों करा। मैं उस व्यक्ति को मानता भी नहीं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और अपने जो हमारे मुख्य संगठक है राजेश रस्तोगी जी को इसकी एक पूरी वीडियोग्राफी, इसकी सीडी के लिए मैंने दे दिया है, सीडी बनाने के लिए, क्योंकि मुझको भी ये आज सुबह ही प्राप्त हो पाया। इसकी सीडी बना के मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी को, अपने प्रदेश प्रभारी जी को, अमरेंद्र सिंह जी को और अपने प्रदेश मुख्य संगठक जी को भेजूंगा कि कहीं ना कहीं आज हमारे कांग्रेस के ऊपर वैसे ही कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्षी के द्वारा, और कुछ व्यक्ति आज हमारे पदों में बैठकर ऐसा काम कर रहे हैं राष्ट्रध्वज का अपमान। आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूं। मेरी नियुक्ति उनकी ऑथेंटिक, जो हमारे जितने भी 29 प्रदेश समितियां हैं, उनके कोई भी जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या प्रदेश की कमेटी बनती, तो उसको अंतिम वो सूची हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पोर्टल में अभी भी हमारी उस सूची में नाम है। मुझको कल के दिन अगर मैंने कोई ध्वजबंधन कार्यक्रम गलत करा है तो मुझको मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालेंगे। मैंने अगर कोई गलत काम करा तो मेरी समीक्षा करने का समीक्षा करने का अधिकार है वो मेरे जो राज्य के प्रभारी हैं अमरिंदर सिंह जी को है, और मुझको नियुक्ति पत्र देने का अधिकार जिस तरीके से राजेश रस्तोगी जी को है, उसी तरह निकालने का अधिकार भी उन्हीं को। अगर ये तीनों के द्वारा अगर कोई पत्र या वगैरह कोई चीजें मेरे को आती है, मैं उसको हृदय से स्वीकार करूंगा। और अन्यथा मैं आपकी जानकारी में एक बात डालता हूँ, पीताम्बर पांडे जी अल्मोड़ा जिले के
अध्यक्ष नहीं है, वो हमारी 3 विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, केवल एक संगठन के कांग्रेस आई, और मैं कांग्रेस सेवा दल संगठन का 6 विधानसभा का अध्यक्ष हूं। वो मुझको निर्देशित नहीं कर सकते, वो अपने संगठन को निर्देशित करें। वो अपने जिले की जो उनकी 3 विधानसभाओं की कमेटी है कांग्रेस आई की, उसको निर्देशित करें। मैं अनिशाह के जिला अध्यक्ष को निर्देशित नहीं कर सकता, मैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को निर्देशित नहीं कर सकता, मैं श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को निर्देशित नहीं कर सकता। वो अपने कार्यक्रम खुद करते हैं। युवा कांग्रेस अलग करता है, भाजपा अलग करता है, यहाँ तुम्हारा जो हमारी सेवा दल है वो अलग कार्यक्रम थे, सबके कार्यक्रम अलग है, और सबका कार्य है कि कांग्रेस मजबूत बने। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है। मेरी नियुक्ति लॉकडाउन से पूर्व में हुई थी, फरवरी के माह में के दूसरे सप्ताह में मेरी नियुक्ति हुई थी, और मैं अभी यहाँ पे डंके की चोट में कहता हूं, मेरे द्वारा लॉकडाउन के समय में गांव गांव में भ्रमण कर ग्रामीणों को रसद पहुंचाने से लेके, ग्रामीणों को दवा पहुंचाने से लेके, ग्रामीणों को मास्क के वितरण से लेके, राहगीर जो आज जिनको प्रवासी बोल रहे हैं हमारे भाइयों को, जो कमाओ भाई है हमारे, जिनको आज मैं देख रहा हूं बहुत लोगों की एक ऐसी बन चुकी है कि सरकार भी बोलने लगी कि प्रवासी, वो जो भाई हमारे आज बाहर कमाते थे, हमारे घर के 4-5 लोगों का पेट पलते थे, उनकी लगातार बसों की, उनकी ठहरने की, चाहे हल्द्वानी हो, देहरादून हो, दिल्ली, लगातार व्यवस्था के लिए अपने संसाधनों से और अपने साथियों के संसाधन से, उनके सहयोग से उनको लगातार सहयोग कर रहा हूं, और सेवा दल के लिए लगातार काम कर रहा हूं, और आगे भी करता रहूंगा। मुझको कोई पीताम्बर पांड्या जैसे 2-3 लोग नहीं रोक सकते जो 4-4, 6-6 दलों में घूम के आए हैं, और मैं ऐसे लोगों को मानता भी नहीं हूं। और मैं स्पष्ट यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये शब्द पीताम्बर पांडे जी भी सुन ले, और मेरे पास उनके सारे एविडेंस पड़े 4 पार्टियों। अगर वो ऐसा करेंगे, अखबार में उनकी पुरानी फोटो भी आएगी, मायावती के जो उन्होंने ताज पहना रखा है, उनकी सौख्या थल के और संबोधन की भी आएगी, उनकी सारी फोटो क्या आएंगी, सारी निकल के अखबार उत्तर उजाला। वो ज्यादा ना बोले, वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, और उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरे लिए मेरा प्रदेश संगठन अध्यक्ष बोलेगा, मेरे लिए मेरा प्रदेश प्रभारी बोलेगा, मेरे लिए मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेगा। हमने रावत जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आम पार्टी का आयोजन करा, सेवा दल के कार्यक्रम में आपने पत्रकारिता में छापा दिया, हमने अच्छे तरीके से करा। हमारे प्रदेश महामंत्री रहे, हमारे अनुशासन समिति के हमारे उसमें सम्मानित सचिव रहे, हमारे पूर्व मंत्री जी उस कार्यक्रम में रहे, हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए परस्पर लगातार जितने भी हमारे सहयोगी थे, जो पदेन हैं, जिनके पास नियुक्ति पत्र है, वो सारे लोग वहां पर उपस्थित रहे। हमने आम पार्टी का आयोजन करा, आम सत्कार पार्टी का आयोजन करा। पार्टी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस दौर पर पार्टी का भी महत्व नहीं है। इस समय यह है कि अपने ग्रामीण अंचल के जो फल फ्रूट है, जिनके लिए बराबर राव जी बात करते हैं, चाहे हमारी ऑर्गेनिक, हमारी यहाँ की हमारी दालें हैं, ऑर्गेनिक हमारी सब्जियां हैं, चाहे हमारे यहाँ के फल फ्रूट है, उनके लिए लगातार राव जी बात करते हैं। उस पहल को हमने आगे बढ़ाया, हम सेवा दल के माध्यम से उसको आगे बढ़ाए। और पहले ऐसे कांग्रेसी की जिन्होंने पहले कार्य किया, अब इनको उस कार्य से मिर्च लग गई, ये अपनी मिर्च को इनको ये पचा नहीं पा रहे, ये उससे बृहद कार्यक्रम करे, ये कार्यक्रम कर नहीं पा रहे। अब ये कांग्रेस में लोगों को जोड़ नहीं रहे, कांग्रेस से लगातार लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगला बंदा कहीं व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ाना हो जाए, क्योंकि ये तो 4 पार्टी घूमे हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप ही ने इंटरव्यू लिया था, ठीक है, पुरानी चीजों में लाया नहीं। पीताम्बर पांडे जी बहुत अनुशासित और कार्रवाई करते हैं। वो व्यक्ति ने 3 साल का कार्यकाल अपना जिलाध्यक्ष का पूरा करा, अच्छी बात। उसके बाद प्रीतम सिंह जी की लेटर पैड में और प्रदेश प्रभारी जी की लेटर पैड में यहाँ के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, तो इनके द्वारा एक शब्द कहा गया शिखर के आगे, मुझे अभी भी याद है कि कांग्रेस की ये गूढ़ी कुबड़ी मंत्रा ये सारा काम करा रही है जो अल्मोड़ी की। अब वो अल्मोड़ी की कौन सा हमारा नेता है, इन्होंने आज तक उसका उत्तर नहीं दिया, और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी। और मैं तो लगातार पुतले जला दिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, रस्तोगी जी के। क्या कोई पार्टी का व्यक्ति आज तक आपने सुना कि अपनी पार्टी वालों के पुतले जलाता है? क्या नगर अध्यक्ष ने जब पुतले जलाए, पीताम्बर पांडे जी ने उनके ऊपर कार्रवाई करी? क्या अनुशासन समिति बनाई? पार्टी के कोरम में बात करनी पड़ती है। आज मैं कोरम से बाहर इसलिए आया हूं, मुझको मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मुझको मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, जो मुख्य संगठक है, उन्होंने कहा आप प्रेस वार्ता करिए। आप काम कर रहे हैं धरातल में, हम लगातार काम कर रहे हैं। बीच में सोनिया गांधी जी के ऊपर अपशब्द टिप्पणी हुई, हमने उसका विरोध करा। बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको लल्लू जी को
जेल में बंद कर दिया गया, हमने उसका प्रतिरोध विरोध करा। हमने अभी बीच में प्रीतम सिंह जी को उनके ऊपर धारा लगाया, उसका विरोध करा। और आज का कार्यक्रम हमारा रावत जी के ऊपर जो धारा लगाया है उसका विरोध करना था। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, रावत जी ने बहुत अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मात्र 24 लोगों के साथ में अपनी बैलगाड़ी की यात्रा निकाली। और उसका जो ये राज्य सरकार ने दमन किया, मैं उसका भी विरोध करता हूं, क्योंकि हमने हमारे शीर्ष नेता रावत जी जो हम सबके प्रेरक हैं, उनके द्वारा एक काफी अच्छा प्रयास जनता को चेताने का और जनता के ऊपर जो मार है उसको बताने का किया गया, बिल्कुल ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन आज सरकार, राज्य सरकार का कुचक्र उनके ऊपर भी आज कार्रवाई करी। आज का कार्यक्रम हमारा सेवा दल का उनके लिए था, और जब मैं अखबार के माध्यम से सुबह उठा, मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो भयभीत करने वाला मौसम है। एक व्यक्ति, मैं तो सोच रहा था कि संजय दुर्गापाल जी के ऊपर कैसे कार्रवाई हो। संजय दुर्गापाल जी कमरे के अंदर ध्वजबंधन कार्यक्रम करते रहे। पीताम्बर पांडे जी का बयान उनके लिए आना था कि आपने कांग्रेस कार्यालय का इस्तेमाल करा और इस कृत्य कार्य के लिए करा। इसमें कहीं ना कहीं पीताम्बर पांडे जी की भी भागीदारी है कि आप कमरे के अंदर झंडा फहरवा रहे हैं। यहाँ चीन हमको आंखें दिखा रहे हैं। हमने श्रद्धांजलि सभा मनाई, 2 मिनट का मौन करा। मौन के बाद हमने सेवा दल का कार्यक्रम करा। और आप हमारे शहीदों का जो प्रेरणा स्रोत है, जिसके तिरंगे के नाम पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे जवान सीमा पर मर मिटने को तैयार है। हर राष्ट्रीय, हम भारतीयों का हमारा एक ही हमारा धर्म है, सबसे ऊपर राष्ट्र है, सबसे ऊपर हमारा धर्म है वो तिरंगा। उस तिरंगे का आपने अपमान कर दिया। ये पार्टियां तब रहेंगी जब तिरंगा रहेगा, सबसे ऊपर राष्ट्र है। और राष्ट्र के बाद ही कोई भी पार्टी है, उसके बाद समाज है। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, ना पार्टियां रहेगी, ना हम रहेंगे, ना समाज रहेगा। और राष्ट्र ध्वज का अगर जिस व्यक्ति ने अपमान करा है, मैं उसकी कार्रवाई के लिए भी मैंने आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने टेलीफोनिक भी बताया है, और उनको मैं निर्देशित भी करूंगा। और आप सभी लोगों से मैं अपनी इस बात को विस्तार पूर्वक इसलिए कर रहा हूं कि आपको कभी भविष्य में भी कोई अगर इस तरीके के अगर आपको कोई पत्रकारिता के माध्यम से बताता है कि मैं ये मुख्य संगठक नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसकी डिटेल में चले जाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मैं आप ही का छोटा भाई हूं और अपने संगठन के लिए काम करना चाहता हूं। मेरी मात्र पार्टी कांग्रेस है। मेरा पहला मत जब मैं 18 साल का वयस्क हुआ तब कांग्रेस में पड़ा है, और मेरा जब मैं अपनी अंतिम सांसें गिनूंगा तब भी मेरा मत कांग्रेस में ही होगा। और बाकी इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और रही सवाल, कुछ सवाल वो उठा रहे थे, कई बार दे रहा था पंचायतों का। मैं पीताम्बर पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि पीताम्बर पांडे जी, धौला देवी विकास खंड के अंदर इतिहास बन गया कि धौला देवी विकास खंड के अंदर इतिहास बन गया कि धौला देवी विकास खंड के अंदर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत के आती चित्र पंचायत। इतिहास है यह, भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का इतिहास है कि वहां पे कांग्रेस के मठाधीश होने के बावजूद और कांग्रेस के पूर्व में जो जिलाध्यक्ष में जो पूरे रणनीतिकार है, उनको एक प्रत्याशी नहीं मिला। उनको पूरे अपनी धौला देवी की 40 सीटों के बीच में। और क्या कोई कांग्रेसी क्षेत्र पंचायत में जीता नहीं है जो इस दावे में खड़ा होता। मैं पीताम्बर पांडे जी से एक चीज और पूछूंगा कि आपने टिकट दिया था अपनी जिला पंचायत में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके उससे अपनी वोट जिला पंचायत के अध्यक्ष में, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष की में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं करी? और पीताम्बर पांडे जी से मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, क्या आपके द्वारा एक टिकट दिया गया था हमारे पिलखा की तरफ, दिनेश पिलखवाल जी को, वो टिकट देने के बाद वो टिकट बिक्री क्यों हो गया? वहां पे कांग्रेस का पदाधिकारी क्यों नहीं लड़ा? आपने क्या कार्रवाई करी आज तक? आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं पीताम्बर पांडे जी, मैं जानता हूं। आपने टी कांग्रेस के लिए काम करा, और कथापित इस समय भी आप किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे, कांग्रेस सबकी है और हम इसका विरोध करेंगे। आज मैं व्यक्तिगत कर रहा हूं, कल को मैं अपनी पूरी जिले की कमेटी के साथ विरोध करूंगा। जिस तरीके से आप करेंगे, आपको पूरा, हमारे कम से कम आपके प्रवक्ता, तो हमारे भी 16 प्रवक्ता हैं, जगह जगह पे फाइट करेंगे, जगह पे यूट्यूब, फेसबुक, अन्य माध्यमों से बोलेंगे। और जिन चौराहों पे करोगे तो आपके लिए भी चौराहा में उससे दुगना मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं युवा हूं, सेवा दल देश का बल है और देश का बल अपना दिखाएगा।